स्टार्ट करते हैं आज की आउटलाइन। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है आदिवासी। ये वर्ड अगर आप एसएससी का डिक्टेशन लिख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कैसे हम आदिवासियों लिखेंगे इसको दिखाते हैं आप लोग को। पहले ऐसे आ का आंकड़ा लगाइएगा, फिर दा लगा के ऐसे वासियों। यहाँ पे सा और या दोनों का आंकड़ा लग गया है, ठीक है। तो ये आदिवासियों हो गया है। अगर आपको सिर्फ आदिवासी लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये ई की मात्रा जो होती है उसको हम आंकड़े में परिवर्तित कर देते हैं और हम यहाँ पे आदिवासी और आदिवासियों इस तरीके से लिखते हैं। हरिजनों, देखिए सबसे इजी, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है कि आउटलाइन बहुत तरीके से बनाई जा सकती है, लेकिन हम कोशिश वो करते हैं कि जो हम बहुत ही कम टाइम में बना पाएँ और बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट करते टाइम उसको पहचान भी पाएँ। तो ये हरिजनों बना है। देखिए मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। आप लोग जब कॉपी पे ड्रॉ करिएगा तो इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा बनाइएगा, मतलब साइज छोटी करिएगा। बिकॉज मेरा जो मुझे बड़ा बनाना है इसलिए पड़ रहा है ताकि आप लोग को ईजिली दिखे। तो ये देखिए, हरिजनों में हाँ को ऐसे बड़ा करेंगे और जन लगा देंगे, और यहाँ पे अगर हम ये लगा देते हैं छोटा सा नीचे सटाकर तो ये उसमें बहुवचन बना देता है। बिंदी लगाते हैं तो जैसे ए की मात्रा होती तो बिंदी लगाते, जैसे यहाँ पे हरिजने वगैरह होता तो बिंदी लगाते, लेकिन यहाँ पे हरिजनों है बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पे हम इस तरह की मात्रा का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति बहुत बार आया होगा, आप लोग जानते ही होंगे। तो राष्ट्रपति कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, राष्ट्र लिख के पति से काटते हैं। तो ये एक राष्ट्रपति छोटा सा वर्ड है और इसको काटेंगे। देखिए अगर आप पेंसिल उठा दिए तो टाइम आपका ज़्यादा लगता है। तो राष्ट्रपति मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग को ऐसे लिखा करिए, तो ये ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेन उठाना बिल्कुल नहीं पड़ा तो आपका टाइम बचेगा। हाई कोर्ट कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं रूल होता है कि शॉर्ट हैंड की कॉपी चेक होती है तो वहाँ इंग्लिश वर्ड्स डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाते हैं। तो हाई कोर्ट में इससे बढ़िया आप ऐसे लिखिए। हा लिखेंगे आप, इसी में हाई लगा देंगे आप। ये तो आप लोग पता ही होगा कि ऐसे बगल में जब मात्रा लगाते हैं उसको आई पढ़ते हैं, हाई उसके बाद कोर्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको मैं 2 बार अलग करके बनाया हूँ। आपको पेंसिल उठाना नहीं है, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ये हाई कोर्ट आपका बन जाएगा। अधिवेशन, ये देखिए ऐसे आप अधि बनाएंगे, ये आप करके वेशन बनाएंगे, और यहाँ पे अगर इसको आप कर देते हैं ना तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वे ही है। तो वेशन अगर आप बन गया तो आप मतलब इजीली पकड़ पाएंगे। इसलिए मैं बताता हूँ कि ये बिंदी और मात्राएं कहीं कहीं लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आश्वासन लिखा है। आश्वासन भी एक ऐसी आउटलाइन है जिसको अगर आप देखेंगे अपने फ्रेंड से तो लगभग हर बंदा अलग अलग तरीके से बना देता है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाना आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। ये देखिए, आ का आंकड़ा लगा के, शाह का आंकड़ा लगा के मैंने वा लगाया और ये लगा दिया शन, ठीक है। ये बहुत इजी आउटलाइन है आश्वासन की। बनाने के लिए लोग सा भी पूरा लिखते हैं या बहुत तरीके से बनती है, बट ये इजीली बन जाती है। आप लोग को दिख रहा है अभिभाषण, ये अभी मैंने लगाया, अब भाषण जैसे में लगा दिया ऐसे करके। ये बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा इन फ्यूचर कि आप कौन सा वर्ड लिखे हुए हैं। अब देखिए कुछ इंग्लिश वर्ड जैसे टेक्सटाइल, तो ऐसे वर्ड जो इंग्लिश के आते हैं आप कोशिश यही करिए कि उनको पूरा बनाइए। बिकॉज अगर इंग्लिश के वर्ड्स को हम छोटा बना देंगे तो फिर कहीं ना कहीं जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसको कैच करने में दिक्कत आ सकती है। तो टैक्स लिखते हैं। देखिए आप लोग टैक्स तो लिखते ही होंगे, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं टैक्स। ये आपका टैक्स हो जाएगा। आप यहाँ पे जब आंकड़ा लगाएंगे तो ये टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप उसके बाद ऐसे बना सकते हैं इसमें टेक्सटाइल, ठीक है। अगर आप लोग टेक्सटाइल भी बना देते हैं ऐसे भी तो कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में आपको अटपटा लग सकता है, तो आप हो सकता है कहीं से ना पढ़ पाएँ। इसलिए आप इधर या फिर इधर कहीं भी जहाँ आपका मन कहे आप ऐसे आई का आंकड़ा लगा देंगे तो टेक्सटाइल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमदर्दी। ये भी ऐसा वर्ड है जो कि अक्सर डिक्टेशन में नहीं आता, लेकिन कभी कभी जैसे न्यूज़पेपर के डिक्टेशंस बोले जाते हैं तो वहाँ पे आ जाता है। तो इसके लिए ऊपर वाला हा का यूज़ करते हैं। ऐसा हो गया हम दर्दी। ये देखिए ई का आंकड़ा मैंने बिना उठाए लगा दिया। आप यहाँ पे बिंदी भी लगा सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम दर्दी, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ दा पे रा का आंकड़ा लग गया है। ये है तरगीम। देखिए ऐसे बनाते हैं तरगीम, तरगीम। अब तरगीम देखने में तो छोटा सा है, लेकिन इसको पूरा क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि यार ये ऐसा वर्ड है जो कि अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। तो जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने के लिए आपको बहुत कम मिलते हैं, मतलब लगभग डिक्टेशंस में नहीं आते, उनको पूरा ही बनाने की कोशिश करिए, तभी आप उसको पकड़ पाएंगे। अगर उसको आप शॉर्ट कर देंगे या उसमें बहुत ज़्यादा आंकड़े का प्रयोग कर देंगे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इंडस्ट्री, ये तो अक्सर पढ़ाता ही यार। तो इंडस्ट्री, यहाँ पे आप इंडस्ट्री लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप बनाइए
और ये नाक आंकड़ा है, और नाक आंकड़ा कोशिश करिएगा छोटा, क्योंकि बहुत बड़ा बनाएंगे तो मतलब फिर भी मैं आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ बड़ा बना के दिखाने की, क्योंकि छोटा लिखने से इंसान इजीली कैप्चर कर पाता है। घोषणा पत्र, तो इसकी तो सबसे बहुत ही बढ़िया आउटलाइन, ऐसे आप घोषणा लिखिए और पास काट दीजिए। और इस तरह ध्यान दीजिएगा, ये घोषणा पत्र है, अक्सर आता है इस तरीके का, कोई दूसरा वर्ड मत बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड होता है ना, ये वाला, ये इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, इसलिए ऐसे घोषणा लिखिएगा, आप ऐसे पत्र बना सकते हैं, ठीक है। दिक्कतों, जैसे दिक्कत हम लिखते हैं, मैंने बताया था दिक्कत लिखे और ऐसे लगा दीजिए आप, ठीक है, ये बहुवचन बना देता है। लंबित, देखिए लंबित दो तरीके से बनता है, ऐसे ला को अगर हम मोटा कर देते हैं, अगर आप पेंसिल से लिखेंगे तो ला को आप इजीली मोटा करते हैं और फिर ऐसे बीक काट देते हैं, ये लंबित का बहुत परफेक्ट तरीका होता है। लेकिन जब आप जल्दबाजी में डिक्टेशन लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को दिक्कत कर देता है, आप लोग ये लंब इसको नहीं पढ़ पाते, खाली ला पढ़ते हैं। तो उसके लिए अगर आपको देखिए बहुत स्पीड में डिक्टेशन लिखना है 100, देखिए 80 में तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर 100 या 100+ लिखना है तो उसके लिए आप ला में माँ का आंकड़ा जोड़ देंगे ऐसे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये लंबित ही है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, कब्रिस्तान लिखा, पाइए, तो कब्रिस्तान में आप लोग कब्र जैसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसा आपने लिखा कब्रिस्तान, और यहाँ पे आप आ की मात्रा लगा देंगे, ये कब्रिस्तान हो जाएगा। विधायक, देखिए आप लोग विद्या लिखते हैं ऐसे विधायक, ये आंकड़ा बहुत ईजी है, देखिए इसको समझिए, इस तरीके के जो या और वाह का आंकड़ा होता है ना, ये बहुत सारे वर्ड्स को छोटा करने में हेल्प करता है आपकी। और विधायक में सिर्फ हम बस खाली यहीं पे बिंदी लगा देंगे तो विधेयक बन जाएगा, विधेयक। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्ड है, ये भी बहुत इंग्लिश का वर्ड है, बहुत ही यूज़ होता है। तो प्रोजेक्ट बहुत तरीके से बनता है, देखिए पहला तो सबसे इजी तरीका ये प्रोजेक्ट का, ठीक है, इसमें टा को हम गायब कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी ये है, तो इसलिए प्रोजेक्ट सीधा अगर हम ऐसे कर देंगे, इसमें टा का आंकड़ा लगा देंगे, तो जो कन्फ्यूज़न होती है वो दूर हो जाती है। घोषणा मैंने बताया था कैसे बनता है, ये इसको आप बड़ा कर देंगे तो घोषणा होता है। घोषणाओं कैसे बनेगा, इसी में बहुवचन लगाना है बस, ये देखिए ऐसे करके उसमें बहुवचन लगा दिए तो ये घोषणाओं बन जाएगा। घोषणा पत्र मैंने वहाँ बताया था, सॉरी यहाँ दोबारा लिख दिया मैंने, तो घोषणा पत्र। घोषणाएं कैसे लिखेंगे, तो इसी घोषणा में हम ऐसे या का आंकड़ा लगा देंगे तो ये घोषणाएं हो जाता है हमारा, ठीक है। प्रस्ताव कैसे लिखेंगे, प्रस्ताव ऐसे लिखिए आप, प्रस्ताव, इसमें वा को पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वा का आंकड़ा लगाना है और आ की मात्रा लगाने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरीके से बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं बनते। प्रस्तावित में आपको वा पूरा लगाना पड़ेगा, यानी कि ऐसे प्रस्तावित, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। प्रस्ताव में तो आप वा को पूरा नहीं लिख सकते, आपका काम चल जाएगा, लेकिन प्रस्तावित में आपको वा पूरा ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स संतुलित, देखिए संतुलित भी बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे बनाते हैं संतुलित, तो ये बहुत ही बढ़िया आउटलाइन होती है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करती। लेकिन अगर आप सच में स्पीड में लिखते हैं तो आप इतना पूरा नहीं लगा पाएंगे, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो इस ना को गायब कर सकते हैं, तो ये सतुलित कहलाएगा, और सतुलित यानी संतुलित ही होगा, सतुलित तो कोई वर्ड होता नहीं। तो देखिए स्टार्टिंग में आप लोग ऐसे बनाते होंगे मुझे पता है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे आप ऐसे बनाने की तो आपको स्पीड को मतलब इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। असंतुलित में इसी के पहले थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा देंगे ऐसे, तो असंतुलित हो जाएगा, देखिए ऐसे असंतुलित, इस टाइप से जो कि ये बनाते हैं, और जो ये वाला बनाते हैं असंतुलित, ये बा का आंकड़ा नहीं है, सीधा है, देखिए बा का आंकड़ा ऐसे होता है ये, ठीक है, और ये सीधा है, तो इसलिए आप लोग इसको बा मत समझ लीजिएगा। और राइटिंग अच्छी बनाएंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी कैच करने में इसको। भूमिगत, तो ये है हमारा भूमि, इसी में हम लगा देंगे गत, और ये है भूमिहीन, देखिए यहाँ पे ये बड़ा सा है इसको, और हमने इसको ऊपर मोड़ दिया। अच्छा कुछ लोग देखिए सही आंकड़ा का प्रयोग क्या